बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, एक आदमी बयान करता है कि मेरी नई नई शादी हुई थी। 10 से 15 दिन हो गए थे। मेरी बीवी ने कहा मुझे मेरे माँ बाप के घर ले चले। मैं अपनी बीवी को उनके माँ बाप के घर ले गया। रात हुई, मुझे शहवत ने तंग किया। मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी के लिए इसरार किया। मेरी बीवी को ये बात नागुज़ीर गुजरी। मेरी बीवी ने मुझे हम बिस्तरी करने से रोक दिया। सुबह हुई तो मैं अपनी बीवी को साथ लेकर अपने घर आ गया। मेरी बीवी मुझसे बात करती, मैं मुंह बनाकर उनकी बात का जवाब देता। मेरी बीवी को महसूस हो गया था मेरे शौहर को मैंने अपने माँ बाप के घर हम बिस्तरी से मना किया था, इसलिए मुझसे नाराज है। मैं ये सोच रहा था कि शरीयत के लिहाज से मेरी बीवी ने ये काम ठीक किया या गलत। ज़ोहर की अजान हुई। मैं नमाज के लिए मस्जिद में चला गया। नमाज पढ़कर मैं मस्जिद में बैठा रहा। बाकी नमाजी चले गए तो इमाम साहब ने मुझे मुखातिब होकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने इमाम साहब से कहा, आपसे एक शरई लिहाज से रहनुमाई लेनी है। इमाम साहब ने कहा, पूछिए क्या बात पूछनी है? तो मैंने कहा, बीवी अपने माँ बाप के घर अपने शौहर को हम बिस्तरी से मना कर सकती है या नहीं? इमाम साहब मेरी बात को समझ गए थे। उनको मालूम था कि मेरी नई नई शादी हुई है। इमाम साहब मेरे साथ बैठ गए और मुझसे कहा, बेटा ये मसला तुम्हारे साथ हुआ है या वैसे पूछ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे साथ ये मसला हुआ है। इमाम साहब ने कहा, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे अपने घर में भी यही सुलूक करती है? मैंने कहा, नहीं। इमाम साहब ने कहा, बेटा ये शरई लिहाज से दो सुतूनों का मामला है। पहला सुतून ये कहता है कि अगर तुम अकेले हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं और तुम्हारी बीवी तंदुरुस्त भी है, तुम्हारी बीवी हरगिज तुम्हें हम बिस्तरी से मना नहीं कर सकती। ये पहले शरई सुतून का सबक है। और दूसरा शरई सुतून अदब और एहतराम का सबक देता है। बेटा ये गौर तलब बात है। एहतराम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। फिर इमाम साहब ने पूछा, बेटा तुम्हारी बीवी को तुम्हारे ससुराल ने रजामंदी से तुम्हें दिया था? तो मैंने कहा, जी हाँ। फिर इमाम साहब ने कहा, क्या उनको पता नहीं था उनकी बेटी आपके साथ हम बिस्तरी करेगी? ये शरई लिहाज से बिल्कुल जायज है। मैंने कहा, जी हाँ, उन्हें पता था। बस इस बात को अपने जहन में बिठा लो। आपकी बीवी ने इसलिए आपसे हम बिस्तरी से मुआजरत कर ली। अगर तुम्हारी बीवी के माँ बाप या उनके बहन भाई को इस अमल का जो तुम दोनों करने जा रहे थे, जो बिल्कुल एक जायज अमल था, पता चल जाता तो क्या तुम उनसे नजरें मिला पाते? तुम्हारी बीवी को इसी बात का डर था, इसीलिए तुम्हारी बीवी ने हम बिस्तरी से इनकार किया। इसको अदब और एहतराम का सुतून कहा जाता है। बेटा हमारे इस्लाम में हर बात की बड़ी गुंजाइश है। हमारे जहनों में भी बड़ी गुंजाइश होनी चाहिए। मैं समझ गया था कि इमाम साहब मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और उनसे इजाजत ली और घर आ गया। मैं घर आकर अपनी बीवी से हंसी खुशी बातें करने लगा। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने का पाबंद किया है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करते हैं और एक दूसरे की अमानत में खयानत नहीं करते, वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होते हैं। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।